27 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, योगी जी या अखिलेश यादव, इस बार किसे जनता चुनने वाली है? योगी जी को। योगी। हाँ, अब बंगाल में बीजेपी जीती तो अखिलेश यादव कहते हैं वहाँ वोट चोरी हुई है। उसका ये सब जुमला चलता है, जो जहाँ जीत जाता है वो कहता मेरा है, ऐसा कुछ नहीं है। योगी बाबा जब तक यूपी में रहेंगे, जब तक योगी बाबा रहेंगे तो योगी बाबा ही आएंगे, योगी बाबा आएंगे। आपको योगी जी इतना क्यों पसंद है और आपको क्यों लग रहा है कि 30 काम पसंद है, उनके काम पसंद है, उनके काम पसंद है, तुरंत एक्शन, सबसे बढ़िया, गरीबों के लिए खास करके। हाँ जी, योगी बाबा इसलिए पसंद है। और अखिलेश यादव नापसंद क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने बाप के कड़े कराई चीज़ पे आगे बैठ गए। जो अगर स्ट्रगल करता, अगर हम यहाँ पे अगर मेहनत करेंगे तो हमें पता चलेगा ना इसकी कीमत क्या है। तो हमें बस यही चीज़ पता है, उन्हें कड़ा कराए मिला, उन्हें करे कराए मिला, बस यही बात है। कहते हैं बंगाल में ममता बनर्जी हारी नहीं है। क्यों नहीं? ममता बनर्जी क्यों नहीं हारी? ये तो पूरा जनता वहाँ की दिखा दिया जो क्या है क्या नहीं है। बात है, बहुत बढ़िया हुआ, जो भी हुआ राम राज हो गया पूरा। राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी करती है बीजेपी। वो पहले सीख तो ले राजनीति किस हिसाब से करनी है, ये तो सीख लें, वो फिर आए ना मैदान में, उन्हें भी लोग पसंद करें, कुछ करके कहीं दिखाएं जब। तो मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कुछ करे तो सही, तब तो पसंद करेगा। पब्लिक क्यों पसंद कर रहे हैं? भाई काम करो, जनता तुम्हें भी ढूंढेगी, तुम्हें भी करेगी पसंद। आपको बोल लेगा कुछ, बोलते कुछ हो तो उसमें क्या बुलडोजर तो कहीं भी चला देते हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं योगी जी, अखिलेश यादव। बुलडोजर बताओ किस पे, मतलब अच्छे आदमी पे चला, आप पे चला है, मेरे पे चला है? नहीं चला है। जो गलत करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा, चाहे कोई भी हो, वो तो चलेगा ही चलेगा बुलडोजर। जो गलत है उस पर तो चलेगा ही चलेगा, चाहे कोई भी हो। ये तो नहीं है खाली एक को टारगेट बना के कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो उस पर जो गलत करेगा एक्शन होगा। तो आपको ये काम देखते हुए कितने नंबर देंगे योगी जी को 100 में से आप? भाई साहब 1001 देंगे हम तो, 1001। हाँ जी, तो इसीलिए योगी जी 27 में वापस आ रहे हैं। आप सी है जी, वही है जी, वही तीसरी बार योगी जी। हाँ जी, योगी जी तो योगी जी हैं, योगी जी है बस। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है आज यहाँ पर? बहुत बढ़िया है, अति सुंदर। अभी आपको कुछ है, अभी रात में यहाँ पे देर रात तक आती है लड़कियाँ, अपना जॉब करती है, करते हैं, ये क्या है? कुछ होता है तुरंत पुलिस है, 1 सेकंड में पुलिस है। हाँ जी, इस चौराहे पे करो, अगले चौराहे पे है अपना जलवा। हाँ, ये बढ़िया है। ये इस चीज़ के लिए हम धन्यवाद कहेंगे तहे दिल से उनको, योगी जी को। तो इस बार योगी जी कन्फर्म। और अखिलेश यादव को क्या होगा फिर 5 साल? ओके भैया उन्हें बस घर में अपना रहने दो, वो वही संभाले, वही बहुत है। उनको प्रदेश संभालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके बस की नहीं है, अखिलेश की बस की नहीं है। कहाँ से हैं सर आप? हैं? कहाँ से हैं आप? हम मथुरावासी। अच्छा, यूपी से हैं आप? यूपी मथुरा में पड़ता है। अच्छा, फिर कहाँ पड़ता है मथुरा, बताइए। अरे सर मथुरा में पड़ता है यूपी। हाँ, तो फिर बताएं। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं 27 में? कौन फिर इस बार? नहीं, हमारे यहाँ तो योगी जी है जी। योगी जी। अच्छा ये बताइए, आप जैसे सीट बुक कर रखी जी अगले 15 साल तक। 15 साल तक, मतलब अभी 10 साल तो होने वाले हैं उनको, मतलब 15 साल और सर कहीं नहीं जाने वाले जी, इतना काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म कर दी। और देखो हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी भी गेन कर रही है अच्छी। और हमारे गांव में, मेरा गांव पड़ता छाता, वहाँ पहले कुछ नहीं था। पिछले मंदिर में मैं 26 साल का हो गया, मैंने 26 साल में आज तक कुछ नहीं देखा। आज वहाँ रोड बन गए हैं, नालियाँ बन गई हैं, जगह जगह बन रहे हैं। वो अपना खुद का गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट लेके आए हैं, तो वो अच्छी चीज़ है हमारे लिए। और हमारी प्रॉपर्टी गेन हो गई, और फिर हमारी सुविधाएं मिल गई आसपास, पूरा इंडस्ट्री एरिया आगे साइड में, तो अच्छी काम कर रहे हैं। देखिए जैसे बंगाल में भी इलेक्शन हुए, वहाँ बीजेपी जीती। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी ने धांधली की है, यहाँ पर धांधली करके बीजेपी जीती है। यही चीज़ ये आगे चलकर शायद उत्तर प्रदेश पे अपनाए। तो इन स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे कि अभी चुनाव आए भी नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ भी चोरी करेंगे और पहले भी करेंगे? देखो चोरी तो मैडम, देखो ये बात है कि अब घर में अगर कोई इंसान आगे बढ़ता है ना, तो पड़ोसी यही कहता है कि भाई चोरी करके बड़ा बन गया, वो बन गया। तो ये तो पूरे देश की बात है। तो जनता देखो, आप विपक्ष को नहीं रोक सकते ना, कुछ भी कहने से, गलत सही कुछ भी कह सकती है। अब आप एक घर को नहीं रोक सकते हम पड़ोसी को, तो ये तो पूरा देश है जी, कुछ भी कह सकता है विपक्ष। ऐसा कुछ नहीं है, योगी जी सबके दिलों में है जी। जैसे कि अभी आपने कहा कि डेवलपमेंट है आपके एरिया में, मथुरा में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है। हाँ, तो आज से 10 साल पहले लोग मंदिरों में जाते थे, आज उनको क्या मिलता, सुविधाएं नहीं मिलती, तो लोग परेशान होते थे। आज आप मंदिरों में जाओ, पता चल जाएगी आपको, किसी भी अयोध्या में चले जाओ,
कहीं भी चले जाओ, मैं अयोध्या की बात नहीं कर रहा हूँ, अयोध्या तो खैर बना है, देखो मोदी जी के लिए, उनके लिए एक सपना था, हमारे लिए तो कोई, हम आज से 15 साल पहले गए थे, कुटिया में राम जी बैठते थे, आज मंदिर में राम जी बैठे, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, एक बहुत बड़ा हिंदू को जगाना। आज पहले लोग मंदिरों में कितनी भीड़ होती थी, 40 लोग 50 लोग, आज करोड़ों लोग जाते। आप पिछले 3 महीने की बात करो, वैसे तो 25 लाख लोग गए, कभी देखा कभी 25 लाख लोग आपने देखा कभी नहीं गए। तो सर हिंदुत्व को बढ़ावा मिल रहा है, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए, नहीं तो एक समय आएगा और जो विपक्ष तो यही चाहता है। आज से अगर पिछले चुनाव की बात करूं तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे बंगाल में, और आज अब भगवा लहर रहा है, बांग्लादेशों को बाहर किया जा रहा, तो अपने लिए इससे अच्छा क्या होगा ये बताओ। वो मान ये आरोप लगते हैं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट पर कि ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव कहते हैं कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम के अलावा युवाओं पर ध्यान नहीं दिया। जैसा कि आपने कहा कि आप 26 साल के हो, तो एज अ युवा आपको क्या लगता है कि सरकार का युवाओं को आगे बढ़ाने, उनकी स्किल्स पर कितना ध्यान है? देखो जी, काम करने के लिए काम की कमी नहीं है। अब युवा अगर खेलेगा ही सट्टा या जुआ खेलेगा तो देखो जुए पे ध्यान देंगे। अगर युवा अगर आगे बढ़ेगा तो अपना काम करेगा तो काम पे ध्यान देंगे। अब मेरी उम्र को इतनी तो है नहीं, लेकिन मेरा अच्छा काम है, चल रहा है जी। हम मेहनत कर रहा है, मेहनत नहीं करेगा कोई युवा हो चाहे कोई भी हो, काम करेगा तो काम है, और नहीं करने वाले के लोग घर में भी कुछ नहीं, बाहर भी कुछ नहीं। योगी जी के तमाम काम और मथुरा में डेवलपमेंट को देखते हुए 100 में से कितने नंबर योगी जी के? हम तो 110 दे देंगे जी, योगी जी आए तो सही। नहीं अच्छी है जी हमारी योगी जी, हमारे लिए बेस्ट है। हाँ, इसकी टाइम पे क्या क्या सुनते थे जब आप छोटे होंगे? अरे हमारे यहाँ जी गोली मार देते थे आस पड़ोसी को, पुलिस वाले पिटते थे थानों में। आप कम से कम वो तो नहीं है, पुलिस वाले सेफ तो हैं कम से कम। पुलिस वाले लॉ एंड ऑर्डर बेस्ट है। हाँ बहुत बढ़िया एकदम। कुछ और लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या कहेंगे 27 में कौन आ रहा है? अरे सुनिए क्या नाम है सर आपका? मेरा 5 मिनट का बचा है टी ब्रेक, तो जा रहा हूँ मैं। बस ये बता दो 27 में कौन है? 1 मिनट में 27 में अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के या योगी जी? मुझे पता नहीं, मुझे अपना नहीं पता। कहाँ से है वैसे आप? अयोध्या से। अयोध्या वालों को ही नहीं पता कौन मुख्यमंत्री बनेगा यार? तो हमारे यहाँ वही बनेंगे, और कौन बनेगा? योगी जी है। हाँ। अच्छा योगी जी क्यों पसंद है इतने? हैं? अरे हैं पसंद। राम मंदिर बनने के बाद कितना डेवलपमेंट, कितनी और चीज़ें बदलाव आए हैं अयोध्या? अयोध्या तो पूरी बदल गई ना, बदल गई। और अब से 10 साल पहले कैसा था अयोध्या? अयोध्या बस वैसे था जैसे कहीं सड़क गड़बड़ है, कहीं कुछ गड़बड़ है। अब तो हर चीज़ सब डेवलप हो गई ना ज़्यादा। क्या लग रहा है कि जनता का विश्वास है योगी जी के ऊपर या नहीं? विश्वास है, पूरा फुल विश्वास है। क्या कहेंगे अखिलेश यादव के लिए जो लगातार उन्होंने राम मंदिर को भी लेकर सवाल उठाए थे? वो तो रिजल्ट आ जाएगा ना, फिर पता चल जाएगा क्या होगा। हाँ, अब आगे कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मेरा भी टाइम हो रहा है। चलिए कोई नहीं, आपको ब्रेक, आपने इतना टाइम दिया, बहुत है इतना। चलिए दुकान वालों से बात करते हैं कि उनका व्यापार किस तरीके, पहले इनसे ही बात कर लेते हैं। भाई अच्छा ठीक है भैया, आ गया जो प्लीज़। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। आप ही की दुकान है ये? नहीं हमारी दुकान है, हम तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। हम भैया ये बताओ 27 में अब चुनाव है, बंगाल के चुनाव के बाद वहाँ तो बीजेपी जीत गई। 27 में कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश में, योगी जी या अखिलेश? मैडम देखिए अब ये तो नहीं कह सकते कौन जीतेगा, लेकिन हम ये भरपूर कोशिश करेंगे कि हमारे योगी जी आए। योगी जी हैं। बिल्कुल। अच्छा योगी जी आपको इतना क्यों पसंद है भैया? योगी जी उनका काम अच्छा है, जब से हमने होश संभाला, जब से योगी जी को देखते हुए आए हैं, वोट भी उनको ही दिए हैं। जब से हमें हक मिला है अपना वोट डालने का, बीजेपी तो के आपका पहला वोट था वो आपने योगी जी को दिया? बीजेपी को दिया है। क्या सोचकर आपने उस टाइम पे योगी जी को वोट दिया? तो क्या सब उनका काम अच्छा लगा, उनका जो भी है पहले से, जब हम लोग जब से मतलब होश संभाले हैं, जब सब काम रोड पे चलना चाहे। अब जो पहले था ऐसा कि रात को 1:30 बजे 2 बजे ड्यूटी से जा रहे हैं तो सोचना पड़ता था कि 2 बज गए, अब ड्यूटी से घर जाएं कि नहीं जाएं, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये चीज़ नहीं है, अब तो बेधड़क 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब भी आते हैं गाड़ी लगाते अपने घर जाते। ये चीज़ हमें सबसे बढ़िया लगता है। अच्छा इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आप कहाँ से हैं यूपी में? यूपी से नहीं जी, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा वहाँ एनडीए का काम। अच्छा फिर आपने वोट योगी जी को कैसे दिया? मैं यहीं रहता हूँ ना, मेरी सारी आईडी यहीं की है। अच्छा यहीं से बनी है आपकी? जी। अच्छा वैसे आप यहीं से हैं, यहीं पे कितने साल से रहते हैं? अब मैडम मैं बताता हूँ, जब से होश संभाला, जब से हम नोएडा में ही हैं। और यहीं के आप वोटर हैं अब? जी। अच्छा यहाँ नोएडा में आपने इतने सालों में क्या चेंजेस देखे हैं? लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, व्यवस्था कैसी है? पहले ये था कि जैसे रात बिरात की कोई गुंडा कर दिया, किसी ने किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया, कुछ भी कर दिया रात बिरात। जैसे हम लोग जा रहे हैं तो पहले हमें भी सोचना पड़ता था, लेकिन अब इस चीज़ का डर भय नहीं है। चाहे बहन बेटियां भी खुलेआम जा सकती हैं, कोई मतलब फ्रीडम है, टेंशन नहीं है उतना। अच्छा भैया देखो अभी बंगाल में चुनाव हुए, बीजेपी जीत गई वहाँ पे। अखिलेश यादव कहते हैं वोट चोरी हुई है, राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी हुई। ये वोट चोरी का आरोप क्यों लगाते हैं? कहते हैं वोट। अब इसके बारे में आपको लगता है कि जनता जिता रही है उन्हें या फिर वोट चोरी हो रही है जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं? वो तो सबको पता है कि रिजल्ट आने के बाद तो फिर सबका एक ही प्रोपेगेंडा होता है, जीत गए तो सीएम, नहीं तो ईवीएम। ईवीएम हर जगह यही है।
इस बार हम तो कोशिश करेंगे 2027 में हमारे योगी जी ही आए जी। तीसरी बार भी होगी। तीसरी बार भी लॉ एंड ऑर्डर कैसा, व्यवस्था कैसी है, सुरक्षित एकदम करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल जी। जब आप छोटे भी थे तो आप क्या सुनते थे अखिलेश यादव के बारे में? अखिलेश यादव के बारे में किसी को नहीं सुनते, लेकिन हमेशा ये सुनने में आता था कि हाँ ये हो गया, किसी को मार दिया, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, चाहे ऐसे। लेकिन बहुत चीज़ें अब बहुत कम हो गई हैं सब देखने के लिए। किसी को मार दिया, अब राह चलते, अब हमने दूसरी जगह छोड़ी, अब यहीं पे है। पहले मैं नौकरी करता था सेक्टर 7 में। सेक्टर 7 से 12 बजे रात को भी जाने में मतलब होता था कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कि कोई मिल जाए नहीं मिल जाए। लेकिन अब जब नौकरी करते हैं रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब मर जाए अपने गए, कहीं रुकने का कोई नहीं, सीधा अपना घर है। पहले क्या था, पहले यहाँ पे पुलिस वाले देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन अब सेक्टर 7 से लेकर 3 जगह गाड़ी मिलती है खड़ी हुई। अच्छा, हर जगह पे पेट्रोलिंग करती है गाड़ी? पेट्रोलिंग गाड़ी भी मिलती है, प्लस बाइक वाले भी मिलते हैं। हाँ तो बाइक पुलिस हाँ, पेट्रोलिंग वाले मोटरसाइकिल पे मिलते रहते रास्ते में चार पर। तो ये चीजें जो आपको सुरक्षित फील कराती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। व्यवस्था पे ध्यान है। जी बदल गया है नोएडा पहले से? अब में कुछ काफ़ी बहुत हद तक डेवलपमेंट है, टॉप नॉच? जी जी। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, आओ। कैसे हो भैया आप? अंकल जी आप? मैं नोएडा सेक्टर 6 से। अच्छा, तो ये बताओ, आप नोएडा में चुनाव आने वाले हैं तो 27 में अब योगी जी को बनाओगे मुख्यमंत्री वापस, या अखिलेश यादव या राहुल गांधी, किसे? मैं तो बनाऊंगा कि मोदी सरकार की बनाओ पहले फटाफट। अच्छा, मोदी की सरकार से ही तो है योगी जी। होगी तो एक ही, दोनों क्षमता एक ही है जी। हाँ, एक ही है। अच्छा, लड़ते हैं तो एक ही संग में लड़ते हैं चुनाव में। हमारा वोट चले तो हमारा उसका वोट चले। एक के पास ही जाएगा है? अच्छा, मोदी का ही सरकार क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि उनका सरकार अच्छी है, चल रहे हैं अभी। चल रहा है? सुरक्षित फील करते हो आप नोएडा में? हाँ, नोएडा में अच्छी चल रहे हैं उनका। अनुज जी बताइए, कहाँ से आप? दिल्ली से ही। दिल्ली से। सर, रेखा गुप्ता काम कैसा कर रही है वहाँ पे? 1.25 साल हो चुका है उनकी सरकार। अच्छा कर रही है, फिलहाल केजरीवाल से तो बहुत अच्छा कर रही है। सर, जैसे कि उनके द्वारा तमाम इनिशिएटिव लिए गए हैं, चाहे वो सरकार गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूलों को लेकर हो या दिल्ली में विकास हो, तो इन तमाम चीज़ों पर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, चीज़ें पहले उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं और धीरे धीरे अच्छी हो भी जाएंगी। आपको लग रहा है कि जो तमाम काम रेखा गुप्ता कर रही हैं, चाहे फिर वो 5 रुपए में कैंटीन में खाना खिलाना हो, या फिर दिल्ली में साफ सफाई को लेकर जो हर जगह पर कैंप्स लगाए जा रहे हैं, ये तमाम काम शायद अभी उतनी तेजी से नहीं अच्छा चल पा रहा है, लेकिन फिर भी पहले से बहुत बेहतर और अच्छा हो भी जाएगा। ओवरऑल 10 में से कितने नंबर देंगे आप रेखा गुप्ता को? 8 तो दूंगा। आपको लग रहा है कि हाँ, ये मुख्यमंत्री दिल्ली को और भी ज़्यादा बेटर बना सकती हैं जो बातें? ऑब्वियसली अच्छा बनाएंगी, केजरीवाल से बेटर है? ऑब्वियसली 100 टाइम्स बेटर। एक्टिव लग रही है दिल्ली के विकास को लेकर रेखा गुप्ता? हाँ बिल्कुल।